नमस्कार मित्रों। इस नई सीरीज में फैशनेबल फॉक्स आपको बताएंगी भारतीय सिनेमा की कुछ बेहद खूबसूरत ड्रेसेस और फिल्म्स के बारे में। आज जो पहली फिल्म चुनी गई है वो है फिल्म आम्रपाली, जिसे डायरेक्ट किया था लेख टंडन जी ने और जो 1966 में आई थी। लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही थी। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाए थे, आम्रपाली का किरदार निभाया था वैजयंती माला जी ने और सम्राट अजात शत्रु का किरदार निभाया था श्री सुनील दत्त साहब ने। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और एक पीरियड ड्रामा थी। इस फिल्म में वैजयंती माला जी ने बेहद खूबसूरत ड्रेसेस पहनी थी और उन ड्रेसेस को डिजाइन किया था ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया जी ने। ये फिल्म अपने खूबसूरत ड्रेसेस के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और इसमें वैजयंती माला जी ने यूँ तो बहुत सारी सुंदर ड्रेसेस पहनी थी, जिनकी प्रेरणा भानु अथैया जी ने ली थी अजंता एलोरा की गुफाओं से और राजस्थान में कुछ भित्ति चित्रों और मूर्तियों से। इसमें स्लीवलेस चोली जैसी ड्रेस थी और उसके नीचे धोती पहनी जाती थी और ऊपर से दुपट्टा ओढ़ा जाता था। बहुत सुंदर सुंदर रंगों की इन ड्रेसेस के पहनने से वैजयंती माला जी बेहद खूबसूरत लगी थी और नृत्य तो वे सुंदर करती ही थी, लेकिन इन ड्रेसेस के कारण उनका नृत्य और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था और वैजयंती माला जी ने इसमें मेहनत भी बहुत की थी। उनकी ज्वेलरी भी बेहद खूबसूरत थी और तब के भारतीय मूर्तिकला के भित्ति चित्रों से प्रेरित थी। यूँ तो सारी की सारी ड्रेसेस बेहद सुंदर थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुंदर ड्रेस लगी थी वैजयंती माला जी के ऊपर और जिसकी ज्वेलरी भी बहुत सुंदर थी वो थी लाल ड्रेस। इस ड्रेस में जो नृत्य वैजयंती माला जी ने किया था और जो सुंदर अभिनय किया था उसने सब लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म बनी थी मगध और वैशाली की शत्रुता के बारे में। वस्तुतः वैजयंती माला जी बनी थी वैशाली की नगर वधु आम्रपाली और सुनील दत्त जी ने निभाया था किरदार मगध के सम्राट अजात शत्रु का। सम्राट अजात शत्रु वेश बदलकर छद्म वेश में वैशाली में आकर रहने लगते हैं, जिससे वे वैशाली को जीत सकें और इसी मध्य उनका वहाँ की नगर वधु आम्रपाली से प्रेम हो जाता है और किस प्रकार से जब आम्रपाली को पता चलता है तब वो उस दोराहे पर खड़ी हो जाती है कि वो अपने प्रेम का साथ दे या अपने देश का। इस फिल्म की असफलता से लेख टंडन जी को तो निराशा हुई थी, वैजयंती माला जी को भी बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया था और एक बार जो एक रोमांटिक सीन था उसमें 104 बुखार में भी उन्होंने शूटिंग करी थी। लेकिन लेख टंडन जी बताते हैं कि शायद ये फिल्म इसलिए सफल नहीं रही क्योंकि इसमें भाषा बहुत ही क्लिष्ट और कठिन थी, जो शायद उस समय के लोगों को समझ में नहीं आई। ये फिल्म बेहद खूबसूरत थी और साथ ही साथ इस फिल्म में जो ड्रेसेस थी वो बिल्कुल अलग थी और उन्होंने बहुत सारी आगे आने वाली फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन का काम किया। उसके बाद जो भी पीरियड ड्रामा फिल्म बनी उनमें कहीं ना कहीं इन ड्रेसेस से प्रेरणा ली गई थी। ये ड्रेसेस इसलिए खास थी क्योंकि थोड़ी उस समय के हिसाब से ये बोल्ड थी और सॉलिड कलर्स की थी, चाहे ब्राउन्स हो या वाइट्स हो या क्रीम्स हो या रेड ग्रीन येलो हो, सारे के सारे सॉलिड कलर यूज़ किए गए थे और जो भी उसमें चमक दमक डाली गई थी वो जेवरों के द्वारा यानी ज्वेलरी के द्वारा डाली गई थी और ज्वेलरी भी सारी की सारी जो मूर्तियाँ थी, कलाकृतियाँ थी, उनसे देख करके उनसे इंस्पायर हो करके ही बनाई गई थी। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए भानु अथैया जी ने
बताया था कि इस फिल्म को बनाने के समय उन्होंने बहुत मेहनत की थी और कई जगह घूम घूम करके उन्होंने इस फिल्म की ड्रेसेस का इंस्पिरेशन लिया था और प्रयास किया था कि ये फिल्म में जो ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक लगें। और ये ऑथेंटिक लगी भी, क्योंकि अगर आप आज भी किसी अजंता एलोरा की गुफा में जाइए और वहाँ जाके भित्ति चित्रों से मिलान कीजिए तो आपको जो महिलाएं हैं वो इसी प्रकार के वस्त्र, जेवर और हेयर स्टाइल बनाए हुए आपको मिलेंगी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी ड्रेस सबसे ज़्यादा सुंदर लगी। और हाँ, इस प्रकार के और वीडियो और पुरानी फिल्में जिनमें परिधान बेहद खूबसूरत थे और आज भी थोड़े से अल्ट्रेशन के साथ इन्हें रिक्रिएट किया जा सकता है। फैशनेबल फॉक्स का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे मिलेंगे फिर किसी नई फिल्म के नए ड्रेसेस के साथ जिन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके समय को व्यर्थ नहीं कर रहा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर और लाइक भी करें और मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।